आज कंपटीशन क्लास में स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, the agreement of a subject, the agreement of a subject, the agreement of a subject with a verb, the agreement of subject with a verb is called sentence. The agreement of a subject with a verb is called sentence. सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होगा, सहमति होगा, उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। यानी जो सब्जेक्ट बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हम जो पुट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। और याद रखना है कि सब्जेक्ट जो बताएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का पुट करेंगे, और यानी दोनों के बीच में एग्रीमेंट सहमति होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। The agreement of a subject with a verb is called syntax. जैसे अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे एक सेंटेंस है, मान लो दिया हुआ है राम आम खाता है। अब ये सेंटेंस मेरे पास हिंदी में है, इसका अब ट्रांसलेशन करना है तो स्टूडेंट क्या कर लेगा, अगर इसको नहीं पता होगा, राम का लिखेगा राम, आम का लिख देगा मैंगो, और खाना क्या लिख देगा, इट्स। अब जरा बताइए कि राम अ मैंगो इट्स, क्या ये सही है? नहीं सही है। लेकिन ऊपर हिंदी के अकॉर्डिंग हम यूज कर दिए, राम का आरएम कर दिए, आम का मैंगो कर दिए, खाता का इट्स कर दिए। अब बताइए ये सेंटेंस को क्या आपका सही सीक्वेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम किसको यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। यानी सेंटेंस ये जो है आपका लिखा तो है लेकिन आपका अरेंज नहीं है, और जब तक ये अरेंज नहीं होगा तब तक ये जो है सही नहीं कहलाएगा। इसलिए इसके लिए हम क्या अरेंज करेंगे, राम, राम के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, राम इट्स अ मैंगो। इसलिए हम कहते भी हैं कि सेंटेंस का बनावट जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, तब ऑब्जेक्ट देंगे। इस तरह का सीक्वेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटेंस के फॉर्म में करेंगे। और सिंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब यानी राम और मैंगो इट्स क्या है, गलत है, राम इट्स अ मैंगो आपका सही है। ठीक है, अब इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया आपका, द एग्रीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। और इसमें हम क्या करें, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल्स। रूल नंबर 1 हम देखेंगे। इसमें जो हम कुछ रूल्स देखेंगे, पीछे नाउन जो पढ़े थे, नाउन में भी कुछ हम वर्ब के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन वहां ज्यादा फोकस किस पे था, नाउन पे था। लेकिन यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग क्या करें, नाउन तो रहेगा, सब्जेक्ट को भी नाउन भी आता है तो फोकस करना है नाउन को भी, लेकिन हम लोग को ज्यादा ध्यान रखना क्या, इस पे वर्ब पे ध्यान रखना है। किस ध्यान रखना है, वर्ब। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नाउन नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और ये पहला रूल भी आपका जो इंडिकेट करेगा वो आपको सब्जेक्ट को लेके रहता है। ये नाउन का रूल में 1 में भी हम लिख रहे थे, सिंगुलर नाउन रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। अब इसी तरह का रूल को हम क्या कर सकते हैं, सिंटैक्स में लिख सकते हैं। वो देखेंगे क्या, अ सिंगुलर नाउन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब,
A singular subject requires a single verb and a plural subject and a plural subject requires a plural verb. A plural subject requires a plural verb. अब ये स्टेटमेंट आपको क्या लिखा रहा है, क्या कि सिंगल सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगल वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट को सिंगल वर्ब की जरूरत होती है एंड और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है। सिंगल सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब सिंगल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इसी तरह नाउन में पढ़ाए थे, नाउन में क्या पढ़ाए थे पहला रूल में कि सिंगल नाउन रिक्वायर्स अ सिंगल वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अ सिंगल सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगल वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ single subject requires a single verb and a plural subject requires a plural verb। अब देख रहे हैं इसको इस स्टेटमेंट को हमको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक लाइन को याद कर सकते हैं आप। ये लाइन आपने आप ही दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपका सिंगल सब्जेक्ट आपका हो गया, तो आगे जो बॉक्स हम क्या बनाएंगे, सिंगल वर्ब बना देंगे। क्लियर हो गया। फिर आपका नीचे देखिए आपका एल, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, पीएल डॉट भी कर देंगे, प्लूरल सॉरी एस करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, आगे वर्ब क्या होगा आपका प्लूरल, यानी सब्जेक्ट सिंगल तो वर्ब सिंगल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा he write an application, Rahul and Mohan want to meet you। They wants to play cricket। अब जरा देख लेते हैं सेंटेंस को। ये जो हम एग्जांपल के रूप में जो सेंटेंस दिए हैं, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए कि ही आपका जो क्या है, प्रोनाउन है, जो किसके रूप में है, सब्जेक्ट रूप में। लेकिन ये प्रोनाउन जो है कौन सा प्रोनाउन आपका, सिंगुलर प्रोनाउन, यानी ये सब्जेक्ट क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जरा बताइए कि V1 और V5 ये दोनों में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो आप जानते हैं कि V1 आपका प्लूरल है और V5 क्या आपका सिंगुलर है। तो V5 में हम बता चुके ऑलरेडी, तो कितनी बार आप लोगों को कि V1 में क्या लगाएंगे, S या ES लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। क्या होगा, V5 हो जाएगा। अब सिंगल सब्जेक्ट तो सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे ही के साथ राइट हो या राइट्स हो, तो क्या चाहिए, सिंगल वर्ब चाहिए आपको। देखिए ये वर्ब क्या दे दिया, प्लूरल वर्ब दे दिया। तो क्या ये सही सेंटेंस है, नहीं, गलत हो गया। फिर आगे देखिए राहुल एंड मोहन, अब ये राहुल और मोहन दोनों सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, आपने प्लूरल नाउन बन गया, तो आगे प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आपका देखिए ये V1 में आपको लिखा हुआ है, तो V1 वाला हमेशा प्लूरल होता है, यानी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है आपको। तीसरा क्वेश्चन दिया है दे वांट्स टू प्ले है, तो दे आपका कौन सा है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन आपका किसके ऊपर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आगे वर्ब चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, देखिए वांट्स लगा दिया। देखिए वांट्स क्या हो गया, V5 हो गया, तो V5 वाला वर्ड क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वांट्स नहीं होगा, क्या होगा, वांट हो जाएगा, W-A-N। ही राइट होगा, राइट्स जाएगा, राइट्स जाएगा। और राहुल एंड मोहन वांट टू मीट यू, यहाँ वांट आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका वांट V1 है और V1 प्लूरल फॉर्म होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। दैट्स व्हाई इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे V1 का प्रयोग किया गया है आपका सेंटेंस। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कैसे याद करेंगे, सिंगल सब्जेक्ट रहेगा, सिंगल वर्ब प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, राइट्स के क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे ही राइट की जगह क्या हो, राइट्स हो जाएगा। राहुल एंड मोहन दो नाम हो गया, प्लूरल नाम हो गया, ताकि वर्ब प्लूरल चाहिए। और अगर यही पर वांट्स होता तो फिर ये गलत हो जाता, फिर यहाँ पे हमको सही करना पड़ता, एस को हटाना पड़ता।
चलिए अगर दे वांट्स टू प्ले क्रिकेट है तो वांट्स के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वांट लगाएंगे, क्योंकि दे जो है तो प्लूरल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट रूप में जो आया हुआ है प्लूरल प्रोनाउन है, अब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वांट्स की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ द सेकंड रूल इज, दूसरा रूल है, क्या रूल है देखिए, सेकेंड रूल देखेंगे, इफ टू सब्जेक्ट्स आर, if two subjects are joined by, if two subjects are joined by with together with accompanied by, if two subjects are joined by with together with accompanied by like, comma, as well as, इस तरह का वर्ड के साथ जुड़ जाए, then the verb will be, then the verb will be, then the verb will be according to the first subject, according to the first subject. If two subjects are joined by with, क्या देखिए अभी हम लोग रूल खत्म क्या कर रहा है, यदि दो सब्जेक्ट जो है उसको अगर विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, टुगेदर एक वर्ड है, टुगेदर विद के साथ, अकम्पेन्ड की बाई के साथ, लाइक, कॉमा, एज वेल एज सुन, इस वर्ड के साथ अगर लग जाए तो वर्ब जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, द वर्ब विल, देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब जो होगा किसके अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, वर्ब किसके अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फिर देखिए, if two subjects are joined by with, together with, accompanied by, like, comma, as well as, then the verb will be according to the first subject, verb जो किसके अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार मतलब क्या, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। दैट्स ऑल। नाउ अब इस पूरे कांसेप्ट को हम लाइन पर कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को दिक्कत हो सके। अभी मान लो यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2 है, मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हो गया, ये दोनों के बीच में आ गया विथ, टुगेदर विथ, इस तरह का जो वर्ड जो बोर्ड पर लिखे हैं, ये वर्ड अगर आ गया मान लीजिए, तो ये S1 और S2 है, तो यहाँ पे कहीं पर वर्ब का पुट करना, अगर मान लो पुट करना है तो यहाँ पे वर्ब पुट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ब इंडिकेट करेगा, यहाँ पे S1 और S2, तो वर्ब जो होगा यहाँ पे वर्ब VER वर्ब किसके अनुसार होगा, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट जो बताएगा उसी के बाद, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगल हो तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल वर्ब, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मतलब क्या कर समझे आप लोग कि यदि दो सब्जेक्ट आपका विद, टुगेदर विद, अकम्पेनिड बाय, लाइक, कॉमा, एज वेल एज से लग जाए, इस वर्ड के लग जाए तो वर्ब जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम इस लाइन को बताए हैं S1 और S2 दिया हुआ आपका, और विद, टुगेदर विद, अकम्पेनिड बाय, लाइक, कॉमा, कुछ भी यहाँ लगा रहेगा तो वर्ब करके एरो किधर के लिए लेना पड़ेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और यहाँ पे वर्ब इसको एरो इस तरह से कर सकते हैं आप, यानी किसके अनुसार ये सब्जेक्ट जो बोलेगा उसके अनुसार वर्ब करेंगे आप, यानी सिंगल वर्ब तो सिंगल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सिंगल करेंगे, प्लूरल होगा तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ देखिए
रूल नंबर 2 देख लीजिए आप लोग, अब रूल नंबर 3 देखिए। द प्लस एडजेक्टिव, the plus adjective is used to, the plus adjective is used to make plural, so a plural verb, so a plural verb should be used. The plus adjective is used to make plural, the plus adjective, the plus adjective is used to make plural, so a plural verb should be used. कहता है कि द के साथ कोई एडजेक्टिव अगर सट जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाने के बाद वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि द के साथ एडजेक्टिव लग गया तो समझ लेना है कि वो अब एडजेक्टिव नहीं रहा। अगर एडजेक्टिव के पहले द लगा दिए तो वो अब एडजेक्टिव न रहा, वो आपका नाउन बन गया। और वो भी कौन सा नाउन बन गया, सिंगुलर नाउन बना या प्लूरल नाउन बन गया? यस, कौन सा नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। अब कंसेप्ट क्लियर है, जब प्लूरल नाउन बन गया तो आगे वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब होगा। दैट्स ऑल। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, the plus adjective is used to make plural, so a plural verb should be used, so a plural verb should be used। अब यहाँ पे इसको इसे याद कर सकते हैं, the plus adjective के साथ आगे जो वर्ब लेंगे, कौन सा वर्ब लेंगे आप, सिंगुलर वर्ब लेंगे या प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। अब ये द प्लस एडजेक्टिव वाला सब ले कौन हो सकते हैं बताइए, द प्लस पुअर लीजिए, द प्लस रिच, द प्लस ब्लाइंड, द प्लस डम, द प्लस डेफ। ये सब वर्ड जो आपको आ जाएगा तो आगे जो लेगा कौन सा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। और प्लूरल वर्ब क्या, ये सब टोटल वर्ड क्या गया आपका, सिंगुलर नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, ये सब बन गया आपका प्लूरल नाउन बन गया। अब ये प्लूरल नाउन बन गया तो आगे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्लूरल वर्ब लेने के लिए अटेंशन, ठीक है। अब ये देखना है कि अगर आपका क्वेश्चन कभी कभी हम बताए थे, नाउन में बताए थे रूल को, अगर द पुअर के जगह आप लिखते हैं द पुअर, ये गलत है। द रिच के जगह द रिचेस्ट लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। द ब्लाइंड के जगह द ब्लाइंड्स लिख देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के लास्ट में कभी भी आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखिए आपके, यानी इसका मतलब क्या हो गया, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग हो गया। अब याद रखना है कि गरीब लोग हो गया तो ये क्या हो गया, इससे क्या, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, गरीब लोग प्लूरल हो गया तो यहाँ पे द पुअर्स लगा देते हैं, नहीं। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस पर क्वेश्चन देता भी है, द पुअर्स करके, द रिचेस्ट का द ब्लाइंड्स करके दे देगा, द डम्स करके दे देगा आपको, द सिक्स करके दे देगा। ये सब गलत वर्ड है, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, द प्लस पुअर के साथ आने वाला जो है वर्ब क्या होगा, यानी कह सकते हो द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मेक प्लूरल, सो अ प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल वर्ब में कौन कौन सा आ गया आपका, द रिच हो गया, द पुअर हो गया, द ब्लाइंड हो गया, द डम। इस तरह से आप देखेंगे द एडजेक्टिव से द लग गया मतलब वो नाउन बन गया। अगर नाउन बन गया तो भी कौन सा नाउन बन गया, सिंगुलर नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। अब प्लूरल नाउन बन गया तो आगे वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब में अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इस दिया हुआ है द पुअर इज ऑनेस्ट। तो पहले ये देखिए, ये सेंटेंस में आपका देखिए द पुअर लग गया आपका। दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इस तरह से आपको लिख देगा द पुअर्स आर ऑनेस्ट। आपको एक पूछने का ये दोनों तरीका है। यहाँ पे आपको क्या गलती दे दिया, यहाँ पे गलती दे दिया, इज कर दे दिया आपको, तो इज के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे द पुअर्स ही वर्ड गलत है, आपको क्या लिखेंगे, द पुअर्स के जगह क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। देख लीजिए फटाफट ध्यान दीजिए इसको।
चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 4। एक रूल और हम देखते हैं। If two subjects are joined by and but they make a similar compound now. But they make a similar compound now. If two nouns are joined by and but they make a similar compound now. यही and है, आपको and नीचे underline कर दीजिएगा। क्या कर रहा है? If two nouns are joined by and but they make a similar compound now. कहता है कि यदि दो नाउन and से जुड़ जाएगा, जनरली हम क्या देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि and से जुड़ गया हमारा प्लूरल हो जाएगा। राहुल और मोहन प्लूरल, रानी और सीता प्लूरल। ठीक है, तो आप देखते हो जनरली आज तक हम क्या देखे थे कि कुछ दो नाउन जुड़ा and के साथ प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ क्या करा सो देखिए, if two nouns is या if two subjects are joined by and, या आप सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आप क्या करो, नाउन कर दो। क्या कर दो यहाँ पे? नाउन कर दो। if two nouns are joined by and but they make a similar compound noun, but they make a similar compound noun. But they make a similar compound noun, then the verb will be similar. If two nouns are joined by and but they make a similar compound noun, then the verb will be similar. जैसे हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से वर्ड है, जैसे राइस एंड करी, एज एंड एक्सपीरियंस, विस्की एंड सोडा। इस तरह का वर्ड बहुत सारा मिलेगा आपको। राइस एंड करी, विस्की, एज एंड एक्सपीरियंस, विस्की एंड सोडा, सम एंड सब्सटेंस। और वर्ड्स हैं, वर्ड है हॉर्स एंड कैरीज, ये सब वर्ड आपको लग जाएगा और ये सब मिलके एक हो जाता है। क्या बन के हो जाता है? ये सब मिलके क्या बन जाता है? एक हो जाता है। तो आगे जो वर्ब लेगा वो कौन सा वर्ब लेगा? आपका सिंगल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी आर अ चीप फूड। राइस एंड करी आर अ चीप फूड। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, राइस एंड करी जो है, आप देखिए स्टूडेंट अगर जैसे रूलिंग पता होता तो आप सोचते हैं राइस अलग हो गया, करी अलग हो गया, तो आर लगाओ, आपका सेंटेंस सही है। लेकिन ये गलत है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो राइस एंड करी, एज एक्सपीरियंस हो गया, विस्की सोडा, सब्सटेंस, हॉर्स एंड करीज, ये सब वर्ड जितना भी है, ये सब के साथ जो है वर्ब जो है कौन सा वर्ब लेगा? आपका सिंगुलर। और ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो इसके साथ हम सिंगल वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो आधे घंटे का स्लॉट चल रहा है। नेक्स्ट फिर अभी थोड़ा कुछ देर के बाद हम 1 घंटे करेंगे। अभी तक आधे घंटा ही चल रहा है क्लास। चलिए आज फिर दे रहे थे 4 रूल हो चुका सर्वे वर्ब एग्रीमेंट का। पहला क्या देखें, अ सिंगल सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगल वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। सेकंड बताया था आपको, if two subjects are joined by with together we combined by like comma as well as से जुड़ जाए, then the verb will be according to the first subject। verb जो किसके अनुसार होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो verb सिंगुलर, यदि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो verb क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा।
तीसरा हम लोग देखेंगे द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मेक प्लूरल, सो द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड। द प्लस एडजेक्टिव अगर जुड़ जाता है तो वो एडजेक्टिव द के साथ अगर एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाता है तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो नाउन बन जाता है। और भी कौन सा नाउन बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। तो देन द वर्ब विल बी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एंड द फोर्थ इज if two nouns are joined by and but they make a similar compound then the verb will be similar। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों दो मिलके एक हो जाते हैं, उसे हम सिमिलर कंपाउंड नाउन कहते हैं। आप देखो राइस और कड़ी दोनों मिक्स हो जाता है, ठीक है। और उसे घोड़ा गाड़ी देखिएगा आप मिक्स हो जाता है। जब अलग अलग हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, कड़ी अलग घोड़ा अलग। जब दोनों चल गया तो एक नया चीज बन गया, टमटम जो दोनों बोलते हैं। उसके बाद विस्की एंड सोडा, आपको सर ये विस्की एंड सोडा का वाटर बिकॉज़ देखिए जो आपका ब्रिटिश ने दिया है उसी को लेके यहाँ पे राइस एंड पल्स भी करके दे सकते हैं, लेकिन राइस एंड कड़ी का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप क्वेश्चन ज्यादा इसी पर देगा। ठीक है, तो आज के इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल क्लास लेंगे। कल का क्लास आपका जो है कल का क्लास आपका क्या बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में भी क्या चल रहा है हम लोग का? टेंस का रूल्स चल रहा है और उसी को कैरी ऑन करेंगे कल। फिर एमडब्ल्यूएफ में आप जानते हैं कि आपका बेसिक क्लास होता है और टीटीएस में क्या होता है? कंपटीशन क्लास होता है। और कल के लिए आप तैयार रहिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।